Hello everyone, how are you all guys? Hope you all guys are fine. सो स्टूडेंट, आज हम अपनी सीटी मेन की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक हमें गिवन है सिलेबस के अंदर, उससे रिलेटेड ये रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है द चिर्नोबाइल डिजास्टर ऑफ 1986 इन यूक्रेन वॉज अ केस ऑफ, मतलब जो ये डिजास्टर हुआ था यूक्रेन के अंदर 1986 में, तो ये किसका केस था ये हमें बताना है। तो ये जो चिर्नोबाइल डिजास्टर था ये हमारा एक न्यूक्लियर डिजास्टर था। यहाँ हमारा ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीजनली रिलेटेड हैज़ार्ड, मतलब जो सीजन से रिलेटेड हैज़ार्ड होता है वो हमसे पूछा गया है, लेकिन इनमें से तीनों में से कोई भी सीजन से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। सीजन को देख के कोई भी डिजास्टर इनमें से नहीं आता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वॉज मेड इन, कब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना था? तो ये बना था भाई हमारा 2005 में। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड, तो इसमें ये पूछा गया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के स्टेप क्या क्या होते हैं। तो देखिए, रिहैबिलिटेशन, मिटिगेशन और रिकंस्ट्रक्शन। जब हम कोई भी डिजास्टर आता है उसके बाद जो हम मैनेजमेंट करते हैं तो इन सारी ही चीज़ों को हम अप्लाई करते हैं। रिहैबिलिटेशन हम प्रोवाइड करते हैं लोगों को, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं घरों को, मिटिगेशन करते हैं, किसी चीज़ से निपटते हैं हम। तो ये यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसको हेड कौन करता है, इसका हेड कौन होता है, ये हमें बताना है। तो भाई जो हमारी NDMA है इसका हेड होता है हमारे देश का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, भोपाल गैस डिजास्टर, जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी वो हुई थी भाई मिथाइल आइसोसाइनेट, एक गैस थी जिसकी लीकेज हो गई थी। तो ये किस तरह का डिजास्टर था ये हमसे पूछा गया है। तो ये हमारा एक ह्यूमन बीइंग की गलती की वजह से हुआ था कि उन्होंने लीकेज पे ध्यान नहीं दिया, तो ये एक मैन मेड डिजास्टर में आ जाता है। कंप्लीट द स्लोगन टुडेज डैश आर फ्यूचर सिटीजन ऑफ कंट्री, ये हमें बताना है। तो टुडे मतलब जो आज का आदमी है वही कल के हमारी कंट्री के फ्यूचर के सिटीजन हैं। तो टुडेज ह्यूमंस, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रैक्टाइज्ड ड्यूरिंग LPG लीकेज, सपोज लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है वो अगर लीकेज होती है तो इनमें से क्या हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, किस चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए ये हमें बताना है। तो क्या कर देना चाहिए, हमें जो घर की विंडोज़ हैं उसको ओपन कर देना चाहिए ताकि जो वो गैस लीक हुई है वो सारी बाहर निकल जाए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मोस्ट ऑफ द डिजास्टर हैव अकर्ड इन विच कॉन्टिनेंट, कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर ज़्यादा डिजास्टर होते हैं? तो भाई सबसे ज़्यादा जो डिजास्टर होते हैं वो हमारे ही कॉन्टिनेंट के अंदर होते हैं, एशिया। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब डिजास्टर को मैनेज करने से पहले इनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव होता है वो हमें बताना है। तो क्या होता है, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट से पहले का जो ऑब्जेक्टिव हमारा होगा वो क्या रहेगा, कलेक्ट करनी चाहिए हमें इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड एज जियोलॉजिकल डिजास्टर, जियो मतलब जो हमारे अर्थ से रिलेटेड होगा कहीं ना कहीं, तो इस तरह का डिजास्टर सभी को पता है हमारा क्या आएगा, अर्थक्वेक। तो जियोलॉजिकल जो डिजास्टर है उसमें हमारा आ जाएगा अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई कैटास्ट्रोफिक अर्थक्वेक हैव अकर्ड इन, कहाँ पे जो ये कैटास्ट्रोफिक अर्थक्वेक है ये अक्कर होता है ये हमें बताना है। तो ये कैटास्ट्रोफिक अर्थक्वेक कहाँ अक्कर होता है, गुजरात के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो चेयरमैन कौन होता है ये हमें बताना है। तो चेयरमैन होता है कलेक्टर, चेयरमैन कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो वहाँ का कलेक्टर होगा। फार्मिंग प्रैक्टिस आर रीस्टार्टेड इन,
जो फार्मिंग की प्रैक्टिस होती है वो जब रिस्टार्ट करते हैं तो वो कौन से फेज़ के अंदर आती है, वो आती है हमारा रिकंस्ट्रक्शन फेज़ के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एड ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर से हमसे ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, तो देखिए ये सारे ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। डिस्पोज्ड डेड बॉडी, रिहेबिलिटेशन ऑफ डिजास्टर विक्टिम, सप्लाइंग ऑफ असेंशियल कमोडिटीज़, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लोगों को दी जाती हैं। तो ये सारे ही हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन केस ऑफ स्नेक बाइट, अगर सांप ने काट लिया है तो इनमें से क्या हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्या नहीं करना चाहिए भाई, देखो कवर द वुंड एंड स्टीराइल बैंडेज होनी चाहिए, डू नॉट अप्लाई मेडिसिन, डू नॉट स्ट्रक द ब्लड कट। ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए, शुड नॉट बी प्रैक्टाइज कट वुंड, मतलब जहाँ पे चोट लगे है ना उस वुंड को कट नहीं करना चाहिए, नॉट बी प्रैक्टाइज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच आर द इफ़ेक्ट ऑफ ड्राई फैमिन, मतलब एक तरह से सूखा सा पड़ जाना, ये भी ऐसी इस तरह की अगर कोई फैमिन आ जाती है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, उससे क्या होगा, लॉस ऑफ लाइफ हो जाएगी। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विच आर द डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट ऑफ फ्लड, इनमें से फ्लड का डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट हमें बताना है। तो देखिए ब्रिज है वो कोलैप्स हो जाते हैं, सोयल इरोज हो जाती है, मतलब जो फर्टाइल सोयल होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, वो बह के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। फ्लड आ जाती है कोस्टल विलेज में, जो मतलब कोस्टल विलेज होते हैं पानी के आसपास वाले, वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। तो ये सारे ही कैसे इफ़ेक्ट हैं, ये डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट हैं फ्लड के। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन डी। आइडेंटिफाई द हेल्पलाइन नंबर ऑफ पुलिस, ये सभी को पता भी होना चाहिए। हेल्पलाइन नंबर जो पुलिस का होता है भाई वो होता है 100-100। क्वेश्चन नंबर 20 है, डिवीजन ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स आर वर्किंग इन, डिवीजन ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स आर वर्किंग इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या शिप। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा आर्मी। कौन सारी चीज़ों को मैनेज करती है, किस फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है हमारे इंडिया के अंदर, आर्मी की। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, इनमें से डिजास्टर को मैनेज करने के लिए कौन काम करता है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन रहेगा WHO। डिस्ट्रिक्ट वाइज डिजास्टर कंट्रोल यूनिट कीप इन कांटेक्ट विद, किसके कांटेक्ट में वो रहती है, तो आर्मी और नेवी दोनों के ही कांटेक्ट में रहती है। कांटेक्ट की अगर हम बात करें, लेकिन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो हमारी आर्मी की होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, डैश इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग स्कीम फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिज़ाइनिंग स्कीम को प्रिपेयर करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई कलेक्टर की, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज़ ए डिजास्टर आफ्टर डैश, मतलब जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो बढ़ती जाती है एक डिजास्टर के बाद। तो ये किस तरह, क्या मतलब इसमें हम फिल करेंगे, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज ए डिजास्टर, ये भी एक तरह का डिजास्टर है। किसके बाद अगर जनसंख्या बढ़ती है तो वो एक डिजास्टर का रूप ले लेती है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन रहेगा वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो जनसंख्या बढ़ी तो उसने भी एक किसका रूप ले लिया, वो भी एक तरह का क्या है, डिजास्टर है। प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ हार्मफुल केमिकल इज़ अंडर बैन इन डैश कंट्री, कौन सी कंट्रीज़ के अंदर ये बैन है, तो ये डेवलप्ड जो हमारी विकसित देश हो चुके हैं उनके अंदर हार्मफुल केमिकल का प्रोडक्शन करना, यूज़ करना, ये बैन है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, रिहैबिलिटेशन इज़ द प्रायोरिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेज, जो हम रिहैबिलिटेशन लोगों को प्रोवाइड करते हैं तो वो कौन से फेज़ के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा आएगा ट्रांजिशनल फेज़। बी हमारा करेक्ट रहेगा। विच इज़ द फर्स्ट फेज़ ऑफ 3 एस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर, सबसे पहले फेज़ जो होता है 3 फेज़ों में उसका नाम हमें बताना है। तो सबसे पहला जो फेज़ होगा वो होता है फेज़ ऑफ इमरजेंसी, जो इमरजेंसी की सिचुएशन आती है।
ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, मॉक ड्रिल इज़ अरेंज्ड ऑन डिजास्टर ऑफ फायर इन वेरियस स्कूल बाय द। जो एक मॉक ड्रिल एक अरेंज की जाती है, स्कूल लेवल पे भी बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे डिजास्टर ऑफ फायर को लेके, तो उसको जो सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होती है? मॉक ड्रिल ये होती है हमारी फायर फाइटर्स की। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेसेसरी मटेरियल इन द फर्स्ट एड बॉक्स। सबसे ज़रूरी मटेरियल जो फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर होना चाहिए वो क्या है? सोप, बैंड एड एंड वुंड ग्योज। ये सारी ही चीज़ें क्या होती हैं? हमारी इम्पोर्टेंट होती हैं फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, द वेक्टर ऑफ जीका वायरस इज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, दोनों ही होते हैं, फोर्थ हम करेंगे, बोथ ए एंड टू। एडीज़ एल्बोपिक्टस और एडिस एजिप्टी ये वेक्टर होते हैं इस वायरस के ट्रांसफ़र के लिए, हमें याद रखने हैं। एडिस एल्बोपिक्टस और एडिस एजिप्टी ये दोनों ही वेक्टर होते हैं जीका वायरस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मैन मेड हैज़ार्ड। इनमें से मतलब ह्यूमन के द्वारा किया गया कौन सा हैज़ार्ड नहीं होता? तो मैन मेड हैज़ार्ड ड्रॉट, ये हमारा एक नेचुरल हैज़ार्ड के अंदर हम इसको काउंट करते हैं। हालांकि इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता यहाँ पे भी ह्यूमन बीइंग ही है, लेकिन ये किस में आता है? डायरेक्टली नेचुरल डिजास्टर के अंदर। और ये तीनों जो हमें नीचे गिवन है, वॉर एंड सिविल स्ट्राइफ, लीकेज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट या एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इसमें डायरेक्ट रोल किसका होता है? ह्यूमन बीइंग का होता है। तो ये क्या है? मैन मेड हैज़ार्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल रिवर इन त्रिपुरा मीट विद विच रिवर ऑफ बांग्लादेश। मतलब जो त्रिपुरा की रिवर हैं, मोस्टली जो रिवर हैं वो मीट कर जाती हैं बांग्लादेश की रिवर के साथ। तो कौन सी रिवर के साथ? जो बांग्लादेश की मेघना रिवर है। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है होनोलुलु के अंदर। 4th ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये कैसा सिस्टम है? इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर है। साइक्लोन अकरिंग इन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, जो साइक्लोन आते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अंदर, उनको क्या बोलते हैं? वहाँ पे साइक्लोन को क्या बोला जाता है? हरिकेन बोला जाता है। जनरली द नंबर ऑन रिएक्टर स्केल रेंज बिटवीन, रिएक्टर स्केल से हम अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो मेज़र करते हैं। तो इस पे जो मोस्टली जो रेंज होती है टोटल, वो कितने से कितनी इंटेंसिटी ये शो करता है? 0 से 9। एन एक्टिव वोल्केनो मोना लोआ इज़ लोकेटेड इन, ये एक्टिव वोल्केनो है और ये लोकेटेड है ये हवाई यूएसए के अंदर। ये पर्टिकुलर प्लेस पे ये एक्टिव वोल्केनो मोना लोआ प्रेजेंट है। वोल्केनिक इरप्टेड मटेरियल व्हेन इनसाइड द हिल अर्थ और माउंटेन, तो उसको क्या बोलते हैं? जो वोल्केनो के टाइम पे मटेरियल निकलता है और वो मटेरियल हमारा हिल के अंदर, अर्थ के अंदर या माउंटेन के अंदर होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो अंदर जो मटेरियल उसको बोला जाता है मैग्मा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, हाई इंटेंसिटी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इन त्रिपुरा कोज। क्या होगा अगर हाई इंटेंसिटी होगी या ज़्यादा लंबे टाइम तक रेनफॉल चलेगी त्रिपुरा के अंदर? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, वहाँ पे उस एरिया के अंदर क्या आ जाएगी? फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड, तो देखिए ये तीनों ही स्टेप हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर भी पढ़ा था हमने। रिकंस्ट्रक्शन हो गया, मिटिगेशन हो गया, रिहेबिलिटेशन है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अपीयर्ड एज पब्लिक हेल्थ कंसर्न इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी। कौन सी डिजीज़ है जो अपीयर हुई थी एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न जिसकी वजह से हुआ था? तो वो जो डिजीज़ है हमारी, भाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ रहेगा, ये सारी ही थी। ई कोलाई की वजह से, HIV की वजह से, इबोला वायरस, ये अलग अलग हमारे वायरसेस हैं जो ये डिजीज़ कोज करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं।
वोल्केनोज आर जनरली फाउंड वेयर, मतलब ये जनरली कहाँ मिलते हैं वोल्केनो, तो ये मिलते हैं भाई, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, टेक्टोनिक प्लेट्स पुल अपार्ट और कमिंग टुगेदर। जब जो हमारी प्लेट्स होती हैं अर्थ के नीचे, जब वो एक दूसरे को या तो पुल करती हैं, खींचती हैं, या फिर वो एक दूसरे के पास आती हैं, एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, तो उस टाइम पर वोल्केनो जनरली अपीयर होते हैं। सुनामी कैन अक्कर ओनली ड्यूरिंग, सुनामी कब अक्कर होता है, तो सुनामी भाई एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। इफ़ेक्टिव हैज़ार्ड मैनेजमेंट लार्जली और रिले ऑन, किस पे मतलब ये डिपेंड करता है हैज़ार्ड का मैनेजमेंट, तो प्री डिजास्टर प्लानिंग के अंदर ये आएगा। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड कौन होता है, ये ऊपर भी आया था, तो इसका हेड होता है भाई प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया का, इसको हेड करता है, ठीक है, संभालता है। ए डिजीज डेट बिकम अनयूजुअली वाइड स्प्रेड एंड इवन ग्लोबली एंड इन इट रीच इज़ रेफर्ड टू एज, कोई भी एक डिजीज़ है ग्लोबली वो फैल चुकी है, विश्व के सारे देशों में आ चुके हैं, तो उस डिजीज़ को बोला जाता है पेंडेमिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न सेसिमोलॉजी, जो हम स्टडी करते हैं अर्थक्वेक की, साइंटिफिकली उसको सेसिमोलॉजी बोला जाता है, तो उसका फादर कौन है मॉडर्न सेसिमोलॉजी का, तो ये रहेगा हमारा R.D. ओल्डहम, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम डिजास्टर इन, तो ये कौन सी हमारी कंट्री आएगी, सारे कॉन्टिनेंट्स के अंदर, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम रिस्पॉन्सिबल होती है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो भी डिजास्टर की वजह से आई हैं, तो ये सारे कॉन्टिनेंट्स में ये अपनी हेल्प देती हैं। द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वॉज मेड इन, ये क्वेश्चन भी हमारा पहले आया था, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना था वो 2005 के अंदर बना था, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है भाई, इन इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज़ लोकेटेड एट, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है ये कहाँ पे लोकेट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारा है न्यू दिल्ली के अंदर। जीका वायरस इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़, किस डिजीज़ से ये रिलेटेड है आपको बताना है, येलो फीवर, डेंगू, जापानीज इंसेफेलिटिस, तो ये सारों से ही रिलेटेड है। जिका वायरस की वजह से ही ये सारी जो डिजीज़ है एक ह्यूमन बीइंग के अंदर हो जाती हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन 4। नाउ वी कैन मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग ऑफ त्रिपुरा आर आइडेंटिफाइड एज वल्नरेबल टू अर्थक्वेक, त्रिपुरा की कौन सी ऐसी एक बिल्डिंग है जो वल्नरेबल है, जिसको खतरा है अर्थक्वेक से, तो ये सारी हैं भाई, निर्महल, MBB कॉलेज, उज्जैन प्लेस, ऑल ऑफ द अबव, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीजनली रिलेटेड हैज़ार्ड, तो यहाँ पे पहले आया था ये क्वेश्चन, सेम वही है, कोई भी सीजनली रिलेटेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्केनो इज़ नोन फॉर इट मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वोल्केनिक इरप्शन रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री, तो वो हमारा था क्राकटोआ, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन त्रिपुरा एक्सपीरियंस टाइड, मतलब जहाँ पे ये बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, टाइड आते हैं, तो ये जो रिवर है वो है हमारी फैनी रिवर। द लेवल ऑफ हार्म बाय ए हैज़ार्ड, मतलब कितने लेवल पे हार्म हुआ है किसी भी हैज़ार्ड की वजह से, वो हम कैसे गवर्न कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी से पता लगा सकते हैं, इंटेंसिटी से, मैग्नीट्यूड क्या था उस हैज़ार्ड का, तो ये सारे ही ऐसे पॉइंट है जिसकी वजह से हम एक हैज़ार्ड की फ्रीक्वेंसी को, लेवल को मेज़र कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। भोपाल गैस डिजास्टर इज़ अ काइंड ऑफ, पढ़ा था हमने भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुई थी, त्रासदी हुई थी, वो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की लीकेज की वजह से हुई थी, तो ये एक मैन मेड डिजास्टर है। नेक्स्ट देखिए, द लेवल ऑफ रिस्क ऑफ ए डिजास्टर किस पर डिपेंड करेगा, सारों पे ही डिपेंड करेगा। वल्नरेबिलिटी क्या थी, नेचर क्या था हैज़ार्ड का, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द एलिमेंट विच आर अफेक्टेड, जो भी एलिमेंट अफेक्ट हुए हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या थी, तो ये सारे ही ऐसे पॉइंट है
जिससे हमें पता चलेगा कि कोई भी रिस्क है उसका लेवल क्या था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एटमोस्फेरिक हैज़ार्ड। तो एटमोस्फेरिक हैज़ार्ड इसमें से कौन सा नहीं है भाई? एपिडेमिक इन ह्यूमन। हेल है, ये भी एटमोस्फेरिक है, हैवी रेनफॉल है, हरिकेन भी एटमोस्फेरिक है, तो सी ऑप्शन एटमोस्फेरिक हैज़ार्ड नहीं है। व्हाट इज़ रिंग ऑफ फायर? रिंग ऑफ फायर किसको बोला जाता है? तो ये रहेगा बेल्ट ऑफ वोल्केनो इन द सर्कम पैसिफिक रीजन। सी ऑप्शन, बेल्ट ऑफ वोल्केनोज इन द सर्कम पैसिफिक रीजन को क्या बोला जाता है? रिंग ऑफ फायर। इसको डायरेक्ट आप लर्न कर सकते हैं। बेल्ट ऑफ वोल्केनो, बेल्ट ऑफ वोल्केनो इन द क्या लिखा हुआ है ये? सर्कस पैसिफिक रीजन। क्लियर है? तो इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे स्टूडेंट जो कि रिलेटेड है हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट से। डिजास्टर मैनेजमेंट एक छोटा सा टॉपिक हमें गिवन है हमारे सीईटी मेंस के अंदर, लेकिन जब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन इससे निकलते हैं और उन्हीं क्वेश्चन को हम एमसीक्यू के थ्रू अपना कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। आशा करती हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।